90% लोग कमाई की वजह से नहीं, फाइनेंशियल डिसीजन की वजह से पीछे रह जाते हैं और अक्सर लोगों को ये एहसास ही नहीं होता कि लोग गलत डिसीजन ले रहे हैं। साइकोलॉजी ऑफ मनी एक ऐसी किताब है जो आपका पैसा देखने का नजरिया ही बदल देगी। रोनाल्ड रीड एक जैनिटर था। पूरी लाइफ उसने पेट्रोल भरने और सफाई का काम किया। इनकम ज्यादा नहीं थी, उसके बावजूद थोड़ा थोड़ा पैसा स्टॉक में इन्वेस्ट करना शुरू किया। सिंपल लाइफ जी और 50 साल तक पेशेंस रखा। मरने के बाद पता चला वो करोड़पति था। दूसरी तरफ रिचर्ड फॉक्सोन था, हार्वर्ड एजुकेटेड, टॉप एमएनसी कंपनी का वाइस चेयरमैन। इनकम बहुत हाई थी, लग्जरी लाइफ, बड़ा घर, हाई एक्सपेंस। लेकिन उसने एक बहुत बड़ी गलती की, रिस्क ज्यादा लिया, कर्ज ज्यादा लिया और अपनी लाइफस्टाइल बढ़ाता गया। 2008 का जब क्राइसिस आया, सब कुछ खत्म हो गया, तब मालूम पड़ा कि वो बैंकक्रप्ट हो चुका था। अंत में जो हुआ वो चौंकाने वाला था। एक ने कम कमाकर भी इन्वेस्ट किया, पेशेंस रखा और वेल्थ बनाया और करोड़पति बना। दूसरे ने ज्यादा कमा कर भी ईगो रखा, अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए जरूरत से ज्यादा कर्ज लिया और इसी चक्कर में वो सब कुछ खो बैठा। फर्क पैसे का नहीं था, फर्क था माइंडसेट और बिहेवियर का, कि पैसे को कैसे हैंडल किया गया। कमाई दोनों ने की, लेकिन एक ने वेल्थ बनाया और एक ने पैसे का शो ऑफ किया। और यही चीज इस किताब में बार बार दिखती है। 5 लेसन जो हमें इस किताब से सीखने चाहिए। नंबर 1, वेल्थ नहीं दिखती, जो दिख रहा है वो खर्च है और जो छुपा है वही पैसा है। सेकंड, पैसा हाई रिटर्न से नहीं, कंसिस्टेंसी और पेशेंस से बनता है। थर्ड, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे एक्सपेंस बढ़ाना सबसे बड़ा ट्रैप है। फोर्थ, रिस्क समझे बिना रिटर्न की तरफ भागना सीधा नुकसान की तरफ ले जाता है। और फिफ्थ, पैसे का असली गोल लग्जरी नहीं, वेल्थ होना चाहिए। मान लो आपने 100 रुपए एफडी पे रखे, एक साल बाद वो 107 रुपए बन गया। आपको लगेगा मेरा पैसा तो बढ़ गया, लेकिन एक साल पहले जिसकी कीमत 100 रुपए थी आज 107 रुपए हो गई। मतलब आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है, धीरे धीरे अपनी वैल्यू खो रहा है। आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, बस लॉस से बचने की कोशिश कर रहे हो और यही सबसे बड़ा लॉस है। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हर हर महादेव।